नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों याद रखो, आज मैं आपके लिए इस सेफ्टी की नई वीडियो लेकर के आ चुका हूं अपने आपकी यूट्यूब चैनल पे। भाई क्या है आज हमारे चैप्टर का नाम और क्या है आज हमारा चैप्टर? तो हमारा सेफ्टी का चैप्टर नंबर 9 है। आज कौन सा 9? आज सेफ्टी का चैप्टर नंबर है 9। ध्यान रखना, ठीक है ना। यह है सेफ्टी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सेफ्टी एंड हेल्थ प्लीज, मतलब सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रतिज्ञा। इधर भी लिखा हुआ है साइड में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रतिज्ञा। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान रखना, ये सेफ्टी एंड हेल्थ प्लीज सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रतिज्ञा। जब आप कंपनी में बेटा पहले दिन जाओगे तो आप ध्यान रखना, वर्कर्स को आप सबसे पहले दिन शपथ जरूर दिलवा देना। शपथ दिलवाते हैं हम ना, गवर्नमेंट जॉब होती है तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब पर जाने से पहले लोगों को ट्रेनिंग कराने के बाद एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने देश के प्रति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसे देखा है ना आप लोगों ने, लोगों को शपथ दिलाते हुए शपथ लोग लेते हैं कि मैं अपने देश के प्रति ऐसा काम करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे करके सारी चीजें। तो वही सारी चीजें हम इसमें देखेंगे वीडियो में। हमारा इसमें क्या है, हम जब सेफ्टी पे साइड की जॉब मतलब जॉब जब हम करने जाते हैं सेफ्टी की, जब हम सेफ्टी की जॉब साइट पे करने जाते हैं तो आप याद रखना, जब पहले दिन आप कंपनी में जाओ तो आप अपनी तरफ से वर्कर्स को कह देना भाई कि आज हम सेफ्टी की प्रतिज्ञा करेंगे। मतलब आज हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो आज मैं आपसे पहली बार मुलाकात हुई है मेरी, तो मैं आज आपको सबसे पहले प्रतिज्ञा करवा देता हूं कि भाई हम नियमों कानूनों का पालन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मैं मतलब शपथ दिलाना मतलब एक प्रकार से कि भाई कसम खिला दोगे आप, यहाँ आपको ये सेफ्टी की सारी चीजें माननी ही माननी है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसी को कहते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ प्लीज सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रतिज्ञा। और ध्यान रखना 4 मार्च को सेफ्टी डे मनाया जाता है। सेफ्टी डे वाले दिन बेटा जरूर सेफ्टी प्रतिज्ञा दिलवानी चाहिए वर्कर्स को, और 1 मई को भी सेफ्टी प्रतिज्ञा जरूर दिलवानी चाहिए मेरे लाल, ध्यान रखना। तो हम अपनी तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये हिंदी में लिखी हुई है बोर्ड पर, मैं आपको इंग्लिश में भाई यहाँ बोर्ड पे तो नहीं लिख सकता क्योंकि इसे मिटाऊंगा फिर वापस लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, और ज्यादातर बच्चे हिंदी ज्यादा समझते हैं तो मैंने हिंदी इसलिए यहाँ पे लिखी है। लिखने को मैं इंग्लिश भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आपके यूट्यूब चैनल पे सेफ्टी एंड हेल्थ प्लीज की पोस्ट डाल दूंगा, वहां से आप पोस्ट देख लेना, ठीक है ना। या मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ये क्लिप इसकी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। मतलब वीडियो की क्लिप ऐड कर दूंगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वो आपका जो लिखा रहेगा, ये प्रतिज्ञा लिखी रहेगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी रहेगी। तो वहां से आप अपना लिख सकते हैं, वीडियो को देख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके वहां से लिख लेना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। बाकी मैं पोस्ट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यूट्यूब वाले अपने चैनल में। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है बेटा। याद रखना, प्रतिज्ञा हमेशा, प्रतिज्ञा देने के लिए हमेशा याद रखना दाहिना हाथ निकाला जाता है आगे। दाहिना का मतलब सीधा हाथ से निकाला जाता है कि मैं आज के दिन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, कि आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा। कहने का मतलब है कि आपने भाई शपथ ले ली कि आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मतलब सेफ्टी एवं हेल्थ एंड एनवायरमेंट के बचाव के प्रति समर्पित करता हूं। कि मैं भाई क्या करूंगा, सुरक्षा भी करूंगा लोगों की, स्वास्थ्य की भी भाई मैं लोगों की रक्षा करूंगा, और पर्यावरण के बचाव के लिए भी मैं क्या करूंगा, अपने आप के लिए पर्यावरण के बचाव के लिए हमेशा समर्पित कर दिया मैंने। अब मैं पर्यावरण को बचाने का भी काम करूंगा, समर्पित करूंगा। नियमों विनियमों मतलब नियम और कानून, नियमों विनियमों कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। मतलब कंपनी में जितने भी नियम और कानून फॉलो होते हैं, मतलब नियम और विनियमों को फॉलो करवाएंगे सभी लोगों से और खुद भी करेंगे। प्रयत्न क्या लिखा हुआ है कि नियमों विनियमों कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा, और
निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिवृत्तियों का विकास करूंगा। कहने का मतलब है कि लोगों के लिए मैं प्रेरणा दूंगा, और लोगों के लिए प्रेरणा दूंगा भाई, लोगों के लिए समझाऊंगा, जागरूक करूंगा उस चीज के लिए, और खुद भी मैं सीखूंगा और सिखाऊंगा लोगों के लिए कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति, सेफ्टी के प्रति और एनवायरनमेंट के प्रति हमें कैसे बचाव करना चाहिए, कंपनी के नियमों को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें। इसके बाद में ये लिखा हुआ है कि मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटना और व्यावसायिक बीमारियां, मतलब मेरी ये पूर्ण रूप से मानता है कि दुर्घटना और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है तथा यह विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट और पर्यावरण के निकृष्ट होने का कारण बनती है। कहने का मतलब है कि मेरी ये पूर्ण रूप से मानता है कि दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट एंड व्यावसायिक बीमारियां मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब कहने का एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज जो व्यावसायिक मतलब काम करने के दौरान जो वर्कर्स को हो जाती है उनको कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। काम करने के टाइम पे जो व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है, मतलब कंपनी की अर्थव्यवस्था को वो कहीं ना कहीं दुर्बल बना देती है, मतलब कमजोर बना देती हैं तथा यह विकलांगता मतलब भाई व्यक्ति विकलांग भी हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई अगर आप कंपनी में सारी चीजें पूरी करोगे, भाई कंपनी में अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, विकलांगता हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति भी हो सकती है, सामाजिक कष्ट भी होगा, पर्यावरण के निकृष्ट होने का कारण भी बन सकता है, तो यानी कोई भी काम हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो मैं आज से शपथ देता हूं कि मैं अपने परिवार कॉमा संगठन मतलब कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉमा समाज कॉमा राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं कॉमा व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। मतलब मैं अपने परिवार के लिए, संगठन के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समाज के लिए मतलब सोसाइटी के लिए, राष्ट्र मतलब अपने देश के लिए मैं के हित में मैं इन सभी दुर्घटनाओं को व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम के लिए और पर्यावरण के बचाव के लिए मैं हर संभव प्रयत्न करता हूं और करता भी रहूंगा। ये मेरी मान्यता है। फिलहाल इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि मैं अपने परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र हित में इन सभी दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव मैं भाई प्रयत्न करता रहूंगा। मेरे लाल क्या करता रहूंगा? प्रयत्न करता रहूंगा। ये बात आपको वर्कर्स को भी बतानी है मेरे लाल, उन्हें शपथ दिलानी है, उन्हें आपको शपथ दिलानी है। ऐसे नहीं दिलानी जैसे दिलानी मैंने बताई है, मैंने ये आपको समझाने के लिए बता दिया कि लाइनें क्या कहना चाह रही। आपको तो सीधे स्टार्ट हो जाना है, सीधे ऐसे हाथ निकाल के मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको कि आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पुनः आपको सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा। नियमों विनियमों, कार्य विधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिवृत्तियों और आदतों का विकास करूंगा। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि व्यावसायिक दुर्घटना और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती हैं तथा यह विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट, पर्यावरण को निकृष्ट होने का कारण बनती है। मेरे दोस्त ध्यान रखना। इसके बाद लिखा हुआ है मैं अपने परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। मेरे दोस्त हर संभव प्रयत्न करूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज रह गई, मुझे लगता है ऐसा, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिवृत्तियों का विकास करूंगा। ठीक है, लिखा हुआ बिल्कुल एकदम, अभिवृत्तियों का विकास करूंगा, एकदम करेक्ट है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आज हमारा ये चैप्टर था, आज सेफ्टी एंड हेल्थ। प्लीज छोटा सा चैप्टर है, आपको समझाने के लिए मैं लेके आया था कि जब आप पहले दिन कंपनी में जाना तो मेरे लाल याद रखना, सबसे पहले दिलानी होती वर्कर्स को क्या भाई? स्वास्थ्य प्रतिज्ञा मेरे दोस्त, ठीक है ना। इसके बाद में आप ध्यान रखें, आज आपके लिए 2 लाइनें लास्ट में क्लास के, तो 2 लाइनें क्या है कि 2 लाइनें क्या है, 2 लाइनें हैं भाई बहुत ही सुंदर।
आपके लिए। तो वो 2 लाइनें आज की हमारी क्या होंगी, वो आज की 2 लाइनें स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो आज की 2 लाइनें भाई उन लोगों के लिए भी है जो शायरी को सुनते हैं और उससे थोड़ा सा प्रेम करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो वो 2 लाइनें क्या हैं कि ना कहीं खुशी ना कहीं गम बिकता है, कि ना कहीं खुशी ना कहीं गम बिकता है, लोग शायद गलत फहमी में है मेरे प्यारे दोस्त कि कहीं मरहम बिकता है, कि लोग शायद गलत फहमी में है कि कहीं मेरे प्यारे दोस्त मरहम बिकता है। मेरे प्यारे दोस्त नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अपना प्यार बेटा बनाए रखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे शेयर भी करें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरा लक्ष्य निःशुल्क पढ़ाई है आपका, और जिसको भी जरूरत कभी भी अगर मेरी हो तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर मैं आपको बता चुका हूँ 9720037130। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आपको हो सेफ्टी से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को मैं हल कर सकूं। आपको इंटरव्यू देना नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, जॉब नहीं मिल रही है कहीं सेफ्टी या फायर में, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए प्रोवाइड करवा दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। कोई 1 रुपए अगर आपसे कोई मांगता है तो कोई पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। फायर सेफ्टी की जॉब सभी की सभी निःशुल्क मिलती हैं। बहुत ठग बैठे हुए हैं लूटने के लिए, किसी भी बेवकूफ व्यक्ति को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट नौकरी लगवाने का कोई पैसा मेरे प्यारे बच्चों नहीं जाता है। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, कोई पैसा किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, हराम का नहीं है। ये खूब अच्छे ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।